कारण आप बताओ, क्यों रोज मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, आप रोज आप क्यों भोग लगाते हैं, रोज क्यों भगवान को स्नान क्यों करना चाहिए? ये सब क्यों? क्योंकि आप जिनके पास रोज जाते हैं ना, उनसे आपका प्रेम होता है। आप हमसे रोज मिलेंगे या हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मिलेंगे, तो परस्पर जब हम आपसे मिलेंगे ना, तो मिलते मिलते क्या होता है? प्रेम प्रगाढ़ होता है। क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। यदि हम और आप निस्वार्थ भाव से मिलें तो प्रेम बढ़ेगा। और आपकी पड़ोसन रोज आपके पास आए, बहन जरा आज 2000 रुपए दे दो, आज 500 दे दो, आज 100 रुपए दे दो, तो वो भी रोज मिलेगी आपको, लेकिन उससे प्रेम नहीं बढ़ेगा। आपको लगेगा ये क्यों आ गई। प्रेम हमारा और आपका तब बढ़ेगा मिलने से, जब आप हमसे तो मिलें, हम आपसे तो मिलें, लेकिन हमारे और आपके मिलन में ना कोई स्वार्थ ना हो। हमारे और आपके मिलन में कोई स्वार्थ ना हो। स्वार्थ होगा तो वो प्रेम फिर वो प्रेम है ही नहीं, वो तो स्वार्थ है। तो भगवान के मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए? इसलिए क्योंकि जब भक्त, कोई स्वार्थ नहीं होगा भक्त का, और भगवान का तो कोई स्वार्थ है ही नहीं आपसे, तो आप भी निस्वार्थ हैं और भगवान भी निस्वार्थ, और जब निस्वार्थ दोनों मिलेंगे तो प्रेम प्रकट होगा। यही ये प्रेम प्रकट हो। हम बिहारी जी के दर्शन करने क्यों जाते हैं? प्रेम होगा इसलिए जाएंगे, और प्रेम नहीं होगा तो जाने से प्रेम प्रकट होगा इसलिए जाएंगे। होगा तो बढ़ेगा, नहीं होगा तो प्रकट होगा, फिर वो बढ़ेगा। तो भगवान को रोज नहलाते क्यों हैं, पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब चीजें प्रेम को बढ़ाने में सहयोगी हैं। भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? बताओ, भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? बोलो। भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? उत्तर दो। मैया आप चढ़ाती हो ना, क्यों चढ़ाती हो? हाँ? आप लोग चढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है। गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प, चमेली का पुष्प इत्यादि जो भी भगवान को चढ़ता है, खुशबू युक्त पुष्प ही भगवान को चढ़ता है। जिस पुष्प में खुशबू नहीं होती वो भगवान को नहीं चढ़ता। क्यों चढ़ता है पुष्प? क्योंकि इस धरती में ईश्वर की सारी जो रचना है, ईश्वर की सारी संरचनाओं में सबसे सुंदर है पुष्प। सबसे सुंदर है। आप देखो ना, पूरे जंगल में यदि एक पुष्प होगा, पेड़ की सुंदरता तब ज्यादा होती है जब वो पुष्पों से भरा हो। चाहे कोई भी हो, आम को देखना आप, लेकिन जब आम में मोर आने लग जाती है, सीजन आम का, मोर नहीं आने लग जाती, वो पुष्प मान लो आप उससे, वो पुष्प ही है आम का। उस तरह से आम का पेड़ तब ज्यादा सुंदर लगता है जब उसमें मोर आने लग जाती है। समझते ना मोर उसकी? कनेर का कनेर का पेड़ होता है, जब कनेर का पेड़ पुष्पों से भरता है तो वो और खूबसूरत लगता है। गुलाब से भरता है तो सुंदर लगता है। और सुंदरता का प्रतीक है पुष्प। पूरे तालाब में कंचन जल है, सुंदर जल है, लेकिन उसमें जब कमल खिला हो तो वो सुंदरता और बढ़ाता है तालाब की। तो ये चीजें सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इसलिए आप भगवान के चरणों में गुलाब तोड़कर इसलिए ले जाते हैं कि प्रभु मैं पूरा जंगल, पूरा बगीचा घूम कर आई, लेकिन ये सबसे सुंदर था। आप भी सबसे सुंदर हैं और ये भी सबसे सुंदर, तो आप सुंदर के चरणों में ये सुंदर पुष्प मैं समर्पित कर रही हूँ। इस सुंदर पुष्प को बनाया किसने? उसी सुंदर परमात्मा ने। तो आपकी रचना, आपकी संरचना आपके चरणों में। भगवान को मोर का पंख लगता है माथे पर, मुकुट पर। क्यों?
क्यों लगता है मोर का पंख? क्यों मोर का पंख भगवान के मुकुट पर सजता है? क्योंकि इस धरती में सबसे सुंदर यदि कोई पंख है, मोर पंख। मोर पंख से सुंदर कोई पंख हो तो आप नाम बताओ। तो जो सबसे सुंदर है, वो सुंदर जो है वो श्याम सुंदर के लिए है, इसलिए भगवान का नाम है सुंदर। भगवान का एक नाम क्या है? सुंदर, श्याम सुंदर। भगवान का नाम क्या है? सुंदर। भगवान सबसे सुंदर है, तो सुंदर भगवान को सुंदर चीजें दी जाती, इसलिए भगवान को भोग भी किसका लगता है? अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पकवानों का। आज भी पुराने मंदिर हैं, वहां ठाकुर जी को पकवानों का भोग, खीर बढ़िया, रबड़ी का भोग, सुंदर चीजों का। स्वाद में जो सबसे सुंदर हो, बगीचे में जो सबसे सुंदर हो। तुलसी क्यों चढ़ती है? क्योंकि तुलसी सबसे सुंदर है, सबसे छोटी है, सबसे सुंदर है। और सुंदर इसलिए कि हर जड़ी बूटी में सबसे अधिक गुणकारी तुलसी है। गुणों की कल बात करें तो तुलसी में जितने सुंदर गुण हैं, अन्य किसी पेड़ पौधों में इतने, किसी औषधि में इतने सुंदर गुण नहीं है, इसलिए सुंदर है। गुण के हिसाब से सुंदर है, तुलसी सुंदर है। और जब तुलसी पूरी हरे भरे पत्तों से भरी होती है तो तुलसी कितनी सुंदर लगती है। तो सुंदर चीजें भगवान को समर्पित की जाती हैं, इसलिए आप भगवान को। अच्छा, आपके पास क्या सुंदर है? अब बताओ, आपके पास क्या सुंदर चीज है? जोर से, आपके पास क्या सुंदर है? क्या? आपके शरीर में आपके सब चीजों, हाँ, मन। अब भगवान को सबसे सुंदर चीज चढ़ती है, तो आपका मन है सबसे सुंदर। लेकिन क्या आपका मन सुंदर है? क्या मन में छल नहीं भरा? क्या मन में कपट नहीं भरा? क्या मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा नहीं भरी? और जब ये भरी है तो फिर मन सुंदर रहा कहां? सुंदर कहां रहा मन? और सुंदर बन गया जिनका, उनका मन चढ़ गया और उनके मन में आकर बस गए भगवान। मन का ही खेल है साहब पूरा। इसलिए सबसे सुंदर भगवान को सबसे सुंदर। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान भी आपका मन चाहते हैं, आपका शरीर नहीं चाहते। आपके शरीर में, आपके जीवन में सबसे सुंदर है आपका मन, और वो मन ही गंदा है, आपने कर रखा है। अब एक काम करो, फटाफट अपने मन को साफ करो, और साफ करके जब मन सुंदर हो जाए तो पुष्प का भी एक नाम है मन। पुष्प का एक नाम क्या है? मन, सुमन। सु मतलब, जोर से, सु मतलब, सु मतलब सुंदर, सुमन। सुमन मतलब पुष्प, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही पुष्प बनाओ और मन के पुष्प को सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दो। ये मन है, ये सुमन है। ईश्वर को सबसे अच्छी चीजें चढ़ती हैं। वस्त्र भी भगवान सबसे बढ़िया पहनते हैं, है ना। भगवान के कपड़े भी कैसे होते हैं? सुंदर। भगवान के माला सुंदर, मणि भगवान को सबसे बढ़िया। इसलिए पुराने मंदिरों में आपने देखा होगा, भगवान के पुराने मंदिरों में भगवान का झूला होता था। किसी मंदिर में सोने का झूला है, किसी मंदिर में चांदी का झूला है। सबसे सुंदर चीज किसके लिए? भगवान के लिए। इसलिए सोने का झूला, सोने के, इसलिए मंदिरों में, कुछ मंदिरों में कुछ लोग सोने के बर्तन, सोने की थाली, क्योंकि भगवान हैं, सुंदर हैं, तो सबसे सुंदर। हम अब कुछ लोग कहते हैं भगवान को सोने की थाली में भोग लगाने की क्या, भगवान को सोने के झूले में क्या जरूरत है? अरे भगवान है पगले, भगवान को ही सबसे सुंदर चीजें चढ़ानी चाहिए, समर्पित करनी चाहिए। हमारा गुजारा तो टाट में भी हो जाएगा, हमारा गुजारा तो झोपड़ी में भी हो जाएगा। पर यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आपके घर में यदि गोपाल जी हैं तो जो आपके घर में सबसे सुंदर चीज है, सबसे बढ़िया, वो भगवान के लिए होनी चाहिए। इसलिए जब फल लाओ तो बच्चों को बाद में खिलाओ, पहले भगवान को भोग लगाओ।
पहले भगवान को प्राथमिकता दो, पहले भगवान को भोग लगे, फिर खीर बने तो भगवान को भोग लगे, हलवा बने पहले भगवान जी का भोग लगे। सबसे सुंदर है भगवान, तो सबसे श्रेष्ठ चीज भगवान। हम सब फिर क्या खाएंगे? जूठन भगवान का। जो प्रसाद है वो भगवान का जूठन है, तो हम जूठन खाएं? हम अपने लिए क्यों करें? हमारी एक मैया जगन्नाथ जी में रहती हैं, उनके पास ऐसे जगन्नाथ जी हैं, ऐसे वो रोज रोज अपने घर में इतना सारा भात बनाती हैं, चावल भात, इतनी सारी दाल बनाती हैं, इतनी सारी साग बनाती हैं, इतने सारे फल काटती हैं, और सारे फलों का, और उनके घर में खाने वाला कोई नहीं, केवल वो अकेली और एक दो लोग और जो सेवा। और बनाती कितना है? इतना सारा। किसी ने कहा मैया तुम इतना क्यों बनाती हो, तुम्हारे घर में तो कोई है नहीं खाने वाला। बोले ना, मेरे जगन्नाथ जी को भूख ज्यादा लगती है ना, तो मैं जगन्नाथ जी के लिए ज्यादा ज्यादा बनाती हूँ, और बना के फिर रोज बांट देती हूँ, लो प्रसाद। मतलब वो अपने लिए नहीं, देखो जरा मेरे जगन्नाथ जी ज्यादा खाते हैं तो मैं ज्यादा बनाऊंगी और फिर सबको बांटूंगी। और क्या क्या बनाती हैं? इतनी बूढ़ी हैं, आलस्य नहीं है। माताओं को ना भोजन बनाने में बहुत आलस्य होता है, ये अपने लिए भी मोटी मोटी रोटा बना लेती हैं, आखिरी में जो आटा बचता है ना, रोटा बना के खा लेती हैं। आखिरी में दाल सब्जी नहीं बचेगी तो अचार के संग खा लेंगी। एक तो ये भाव है कि इनकी ममता है, सब खिला देती हैं, और दूसरा आलसी भी है कि थोड़ा ज्यादा बना लिया करो, तुम्हारे लिए तो बच जाए। तो ये दो बातें हैं, या तो आपकी ममता है कि आपने सब खिला दिया, ठीक बात है, लेकिन अपने लिए भी कुछ बचाओ। अपने लिए कुछ नहीं बचा तो बनाए कौन? अब अपने लिए क्या बनाए? ये आलसी है कि अपने लिए क्या बनाए। चलो कोई बात नहीं, भगवान के लिए बनाओ, ज्यादा सा बनाओ, ऐसा बनाओ कि आपके लिए तो ना कम है, आप भी बढ़िया खाओ। तो वो मैया ने भगवान के लिए इतने सारे फल काटा करती, सब फल लाती है। और आप आश्चर्य मानेंगे, मुझे एक बात याद आ गई। आपने जगन्नाथ जी के मंदिर कभी जाना तो जगन्नाथ जी के ऊपर ना एक पुष्पों का गुलदस्ता होता है, पुष्पों का एक गोल सा ऐसे जगन्नाथ जी के ऊपर पधराया जाता है। वो पुष्पों का जो गुलदस्ता है ना, वो पुष्प जो है वो मैया बनाती हैं। और आश्चर्य मानेंगे, उसमें जो पुष्प लगते हैं वो पुष्प मैया के लिए चेन्नई से दक्षिण भारत से पुष्प आते हैं, क्योंकि वहां जो बढ़िया वाले पुष्प होते हैं वो बाय फ्लाइट आते हैं, फ्लाइट से फिर वहां आते हैं, और मैया पूरा खर्चा उठाती है सब चीजों का। पुष्प भगवान के लिए हैं तो बढ़िया बढ़िया, पूरे भारत में उसने देखा सबसे बढ़िया फूल कहां मिलता है, क्योंकि वो मेरे जगन्नाथ जी के लिए। भाव तो देखो, भाव है, यही तो मन की शुद्धि है। अपने लिए तो सब कोई सब करता है, कुत्ते भी अपने लिए सब करते हैं, लेकिन भगवान के लिए सब होना, भगवान के लिए। एक राजा की कथा मैंने सुनी। एक राजा के मंदिर था, तो वहां एक भक्त आया करते थे पूजा करने। तो राजा ने एक दिन कहा, संत जी आप पूजा कर लिया करो भगवान जी की, जो सेवा हो ठाकुर जी की करना। राजा बोले करना। संत जी बोले सुनो, हम एक शर्त पर सेवा करेंगे कि हम भगवान की जब सेवा करें तो कोई रोका टोकी ना करे और हमसे कोई हिसाब ना मांगे। राजा बोले आपसे हिसाब कौन मांगेगा, बढ़िया भोग लगाओ, बढ़िया श्रृंगार करो, ठीक है। अब लो भैया, संत जी रोज भगवान के लिए बढ़िया सा सोने के बर्तनों में ठाकुर जी को बिठाएं और नहलाएं और पूजा करें, और भगवान को सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाएं, संत जी खूब सेवा करें। और वो संत जी बहुत बड़े भक्त थे। और हुआ क्या कि वो बढ़िया बाजार से सबसे पूरी बाजार घूमते, जो सबसे बढ़िया फल दिखते। और आजकल हमारी माताएं या पुरुष कुछ लोग क्या करते हैं, आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है तो भैया जरा केला देना। कैसे दिए? बोले 20 रुपए दर्जन। अरे 20 रुपए, थोड़ा कम वाला है? हाँ हाँ कम वाला है, 10 रुपए दर्जन है। हाँ हाँ तो ये वाले दे दे, कोई खाना थोड़ी है, पूजा में लगना है।
ऐसी करते हैं ना लोग कि पूजा वाले हैं तो सस्ते वाले दे दे, वो केला आधा तो ऐसे झूला झूल रहा है, ये वाले भगवान को चढ़ा देंगे, जो बढ़िया होंगे वो बच्चों को खिला देंगे, खुद खा लेंगे। ऐसे ही अब आप लोग पूजा कराते हैं ना तो सुपारी लाते हैं, पूजा की सुपारी देखी आपने? हाँ, वो तुम अपने बाप को खवाओ तो तुम्हारा बाप नहीं खाए और तुम भगवान को खवाते हो। वो सुपारियां जो तुम भगवान के लिए लाते हो छोटी छोटी, फोड़ कर देखना सारी सड़ी होती हैं, लेकिन आपको तो नहीं, भगवान को खिलाना है इसलिए ले आओ सस्ती वाली। आप लोग अपने लिए सबसे महंगी चीज लाते हैं और भगवान के लिए सबसे सस्ती, जबकि जो भक्त होता है वो अपना गुजारा सस्ते में, पर भगवान ठाट बाट से रहने चाहिए। ये भावना है भक्त की। अब इस भावना को ये सामान्य लोग, विषय भोगी लोग क्या समझें? इस भावना तक वो पहुंच ही नहीं सकते। अब बिहारी जी में फूलों का बंगला बनता है, वो बंगला 5-5, 10-10, 20-20 लाख का होता है। एक बंगला 20 लाख का, 50 लाख का बंगला फूलों का, उसकी कारीगरी बनाना में पुष्पों का खर्चा, दूर से पुष्प आते हैं, एक बार में 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, और 20 लाख 50 लाख रुपए। कुछ लोगों ने कहा क्यों? अरे भाई वो बिहारी जी हैं, वो भगवान हैं, भगवान आज पुष्पों के बंगले में सजेंगे, वो भक्त भगवान के लिए कर रहे हैं सब कुछ, हमारे भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब आप कहो भगवान इसमें प्रसन्न होते हैं? भगवान को ना चाहिए कुछ नहीं, भगवान नहीं कहते कि तुम हमारे लिए करो, ये तो भक्तों का अपना भाव है। कुछ पत्नियां अपने पति से नहीं कहती हैं कि तुम हमें बढ़िया साड़ी दिलवाओ, कुछ पत्नियां नहीं कहती हैं कि तुम हमें बढ़िया हार दिलवाओ, पर पति फिर भी उसके लिए हार ले आता है, बढ़िया साड़ी ले आता है। तो पत्नी ने मांगा थोड़ी था, पर पति ने लाकर दिया, ये उसकी प्रसन्नता के लिए था। जब पति का प्रेम एक पत्नी की प्रसन्नता के लिए ऐसा हो सकता है, तो एक भक्त का प्रेम भगवान की प्रसन्नता के लिए क्यों नहीं हो सकता कि हम आपके लिए सब करें? ये तो भाव, ये तो प्रेम है, सबका अपना अपना प्रेम है। कुछ लोग भगवान को 56 भोग लगवाते हैं, इसलिए लगवाते हैं क्योंकि आज ठाकुर जी भोग लगाएंगे, भाव से प्रसाद पाएंगे, ये भाव है। और भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए पूजा की सुपारियां आप देख लो, इसलिए भगवान की पूजा सबसे बढ़िया भाव से। भगवान को क्या देना है? भगवान के चरणों में क्या चढ़ाना? क्या दोगे आप? प्रेम। अपना मन क्या करोगे? निर्मल करोगे, निर्मल मन भगवान को समर्पित करेंगे। तो आज से आप लोग भगवान को क्या देंगे? मन। भगवान को सबसे सुंदर चीज देंगे। सुंदर क्या है? मन। तो मन कैसे देंगे भगवान को? सुंदर बनाकर। और मन सुंदर कैसे होगा? आपका मन सुंदर है या नहीं? बोलो हाँ। मन सुंदर है आपका कि ना? नहीं, नहीं है तो बनाओ। ईर्ष्या द्वेष छल कपट त्यागो और मन को सुंदर बनाओ। मन ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग है। इसलिए भगवान की पूजा ठीक है, प्रेम, भगवान से प्रेम करो।